तो 64 सालों के बाद बिहार में रिकॉर्ड टूटा है। रिकॉर्ड इस मायने में क्योंकि इससे पहले कर्पूरी ठाकुर डिप्टी सीएम के बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने और अब 64 सालों के बाद सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम के बाद अब बिहार के नए सम्राट होंगे, यानी मुख्यमंत्री होंगे और भारतीय जनता पार्टी से होंगे। कई सारे उनके सामने चुनौतियां होंगी, सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाने की होगी। कई सारे उनके सामने समन्वय बनाने की चुनौतियां होंगी, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी में और जनता दल यूनाइटेड में और एनडीए के जो जितने तमाम सहयोगी दल हैं उनके विधायकों के साथ और मंत्रिमंडल में, क्योंकि वो युवा नेता हैं, हालांकि उन्हें लंबा अनुभव है संगठन में काम करने का। तो ऐसे में आज टू द पॉइंट में विस्तार से इसी पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सम्राट चौधरी अब बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे, इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। एनडीए विधायक का दल की बैठक हुई और नीतीश कुमार ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा। अब सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री होने से तमाम पार्टियां खुश हो सकती है, क्योंकि उन्होंने राजनीति का ककारा आरजेडी से सीखा, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड में गए, मांझी जी की सरकार में वो मंत्री भी रहे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आए और पिछले 9 सालों से वो भारतीय जनता पार्टी में है और अब भारतीय जनता पार्टी में भी उनका कई अलग अलग पदों पर दायित्व रहा। अब इस पूरे सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर अब कल सुबह 11 बजे शपथ लेंगे और उसके बाद तमाम चीजें कह सकते हैं स्थितियां और इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज हो जाएगा बतौर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। फिर नक्षत्र न्यूज की खबर पर मोहर लगी है। बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले ही नक्षत्र न्यूज ने आपको बता दिया था कि सम्राट चौधरी ही बिहार में बीजेपी की पहली सरकार में मुख्यमंत्री होंगे। मंगलवार सुबह जिस तरह एकाएक सम्राट चौधरी के आवास की सुरक्षा सर्वोच्च स्तर तक बढ़ाई गई, उससे संकेत मिला और फिर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव दीपक कुमार सम्राट चौधरी से मिलने उनके आवास पहुंचे, तब स्थिति और साफ हो गई। थोड़ी देर बाद सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के आवास जाकर उनसे मिले और फिर दोनों यानी नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी एक साथ अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। ये साफ संकेत था कि सम्राट ही पाटलिपुत्र के अगले सम्राट हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव किया। एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने पर नीतीश कुमार ने माला पहनाकर सम्राट चौधरी का स्वागत किया। सम्राट ने नीतीश कुमार के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को, आदरणीय केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को और आदरणीय हमारे संगठन के लगातार मजबूती के लिए चिंता करने वाले आदरणीय बीएल संतोष जी को, विनोद तावड़े जी को, संजय सराफी जी को और हमारे सब प्रभारी दीपक प्रकाश जी और यहाँ पर बैठे तमाम हमारे जो नेतृत्व करता है और गांव-गांव बूथ तक जो कार्य करता है, सबको मैं फिर से प्रणाम करते हुए उन्हीं के आशीर्वाद से बिहार को और आगे ले जाने का काम करेंगे। बीजेपी में सम्राट चौधरी की राजनीति सिर्फ 9 साल पुरानी है, लेकिन इन 9 सालों में जिस तरह उन्होंने अपने फर्ज को अंजाम दिया, उससे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की पहली पसंद और सबसे भरोसेमंद बन गए। जिस लवकुश राजनीति से नीतीश कुमार ने बिहार में 21 साल शासन किया, उस लवकुश राजनीति के बीजेपी में वो सबसे बड़ा चेहरा है। पिछले साल एनडीए की बड़ी जीत का उन्हें सूत्रधार माना गया। खास तौर पर जिस तरह पार्टी के कुशवाहा विधायकों की संख्या 16 से बढ़कर 26 हो गई, उसे उनके चुनावी रणनीतिक कौशल का सबूत माना गया। असेंबली चुनाव का नतीजा आने के फौरन बाद नवंबर में सरकार का गठन होते ही 21 नवंबर को उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। सब लोगों की शुभकामना उनके साथ है। क्या देखते हैं सर आगे बिहार के? नहीं, आगे बहुत ही अच्छा बिहार का होने वाला है। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने 20 सालों तक बिहार का विकास उस सरकार ने किया है और तेज गति से सम्राट चौधरी जी उसको आगे ले जाएंगे कि नीतीश कुमार जी के काम को आगे ले जाएंगे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से।
इसके लिए मैं सर्वप्रथम देश इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने दिल्ली जाने का मन बनाया और दिल्ली जाने के मन बनाने के कारण ही ये परिस्थिति उत्पन्न हुआ और उन्होंने सम्राट जी को आशीर्वाद दिया और बीजेपी विधायक दल ने भी सम्राट जी को चुना है। सम्राट जी अगला मुख्यमंत्री होंगे और जैसे कल तक नीतीश कुमार जी एनडीए के मुख्यमंत्री थे तो सम्राट जी भी एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे और जो काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने किया उस काम को और आगे बढ़ाएंगे। तो सिर्फ व्यक्ति का बदलाव हुआ है और तो कोई विशेष हुआ नहीं है। तो एनडीए के कल भी मुख्यमंत्री थे, एनडीए के आज भी मुख्यमंत्री। एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे और श्री सम्राट चौधरी जी एनडीए के नेता और एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे। अभी बैठक के बाद उसकी जगह और तिथि ये जो है समय बता दिया जाएगा। सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद अब पटना में पोस्टर होर्डिंग लगाकर बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन बिहार में बीजेपी के पहले सीएम के तौर पर सम्राट के सर पर कांटों का ताज होगा। उन्हें नीतीश कुमार के पिछड़े महादलित गठजोड़ के साथ बीजेपी के शहरी युवा वोट बैंक से सामंजस्य बिठाना होगा। 20 जनवरी को नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर मोदी शाह ये इशारा दे रहे हैं कि बीजेपी की भविष्य की राजनीति के केंद्र में बिहार की भूमिका होगी। बीजेपी की उग्र हिंदुत्व की छवि का खामियाजा बीजेपी लोकसभा चुनाव में यूपी में ओबीसी वोटर के छिटकने के रूप में झेल चुकी है। सम्राट के जरिए बीजेपी यूपी में भी ओबीसी वोटर को साधने की कोशिश कर रही है। महिला आरक्षण के जरिए बीजेपी देश के महिला वोटरों को अपने पाले में लाना चाहती है। बिहार में महिला वोटर नीतीश की सबसे बड़ी ताकत रही है। इन्हें बीजेपी के पाले में लाना सम्राट के लिए बड़ी चुनौती होगी। सम्राट चौधरी कल बिहार के मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लेंगे। दिन भर चली गहमागहमी और कई बैठक कन्फ्यूजन के बाद आखिरकार नीतीश कुमार के आशीर्वाद से सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कयासों का दौर खत्म हो गया, उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। उन्होंने दावा पेश किया। सम्राट चौधरी को राज्यपाल ने सरकार बनाने का निमंत्रण भी दे दिया। कल 11 बजे दिन में उनके साथ और भी कुछ लोग मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो कहा जा सकता है कि नीतीश युग का अंत, सम्राट युग का उदय। लेकिन बड़ा सवाल, सरकार नीतीश कुमार के मार्गदर्शन और नीतीश कुमार के मॉडल सुशासन और साथ निश्चय पर ही चलेगी। अपने से वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ मरगुबालम नक्षत्र न्यूज पटना। चलिए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आपको हमने बता दिया, रिपोर्ट के माध्यम से बता दिया कि बिहार में किस तरीके से सियासत बदली और अब सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर कल सुबह 11 बजे शपथ लेंगे। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, परिचय करवा देते हैं। नीतीश कच्छापा जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, इसके अलावा शैली विनोद जी हैं कांग्रेस पार्टी से, आरजू खान साहब है आरजेडी से और उसके बाद अयान सोहेल खान साहब हैं, अयान सोहेल जी हैं जनता दल यूनाइटेड से। चारों का स्वागत। और सबसे पहले अयान जी आप ही के पास जाएंगे और उसके बाद नीतीश जी के पास जाएंगे। क्या परिस्थितियां बदल गई अचानक से? 25 से 30 नीतीश और उसके बाद अब 26 भी आधा पूरा नहीं कर पाए, चीजें बदल गई। सब कुछ रजामंदी से हुआ या कुछ चीजें थी अंदर खाने में? बिल्कुल, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और बिल्कुल कोई भी चीजें बदली नहीं है। आदरणीय हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बिहार में विकास का काम किया है, जितनी भी लकीरें खींची है विकास की, वो आज के युग में वैसा कोई भी नेता जन्मा नहीं। वो नीतीश कुमार हैं जिन्होंने अपने परिवार की चिंता ना की, जिन्होंने अपने बच्चे को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। लोग अपने बेटा को, अपने पत्नी को बनाने का काम करते थे, मगर आदरणीय नेता ने हमेशा किसी और का चेहरा आगे किया, जैसे आदरणीय मांझी जी का किया। अभी आज की जो परिस्थिति है ये हम सम्राट जी का किया गया। तो ये आदरणीय नेता ने विकास के लिए और बिहार के लोगों के लिए, बिहार के हित के लिए सोचा है और आदरणीय नेता आगे भी मार्गदर्शन उन्हीं का रहेगा। 25 से 30 जो सरकार बनी है उन्हीं के मार्गदर्शन में काम होगा और जितना भी समृद्धि यात्रा में आदरणीय नेता ने जो वादा किया है जनता से, वो वादा को पूरा किया जाएगा और ये आदरणीय नेता के मार्गदर्शन में काम होगा। विकास का काम
नीतीश कुमार जी को चलिए, पूरा ठीक है, बिहार ठीक है। जानता है कि उन्होंने बिहार में विकास चलिए ठीक किस है सर, तरह अब से वो किया है कार्यवाहक और सीएम उसी है और मॉडल कल पे काम होगा। पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। फिर सबको पता है पूर्व मुख्यमंत्री को कितना पूछते हैं लोग और कितना मार्गदर्शन लेते हैं। आप लोग भी मेरे ख्याल से जीतन राम मांझी से कोई मार्गदर्शन अभी तो नहीं ले रहे होंगे, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री। नितेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। नितेश जी, क्या आरएसएस से निकला व्यक्ति कोई बीजेपी के पास नहीं था? हम तो देख रहे हैं भाई 8-9 साल से सम्राट चौधरी बीजेपी में है, 24 साल तो ये आरजेडी में रहे, 3 साल जनता दल यूनाइटेड में रहे। विजय सिन्हा को हम देखते हैं 47 सालों से वो आरएसएस से जुड़े हैं, बाल अवस्था से जुड़े हुए हैं। कोई चेहरा आपको नहीं मिला और कोई व्यक्ति नहीं मिला आपको? नितेश जी? जो उन्होंने 7 निश्चय पाठ 3 और समृद्धि यात्रा में जो योजनाओं का शिलान्यास किया है, जो ठीक, नितेश जी बोलिए। ठीक है सर, नितेश जी। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली जाने का मन बनाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मर्जी से, अपने राजी खुशी से उन्होंने दिल्ली कहा कि हम दिल्ली जाएंगे, उच्च सदन में जाएंगे। तो वो तो सर्वमान्य नेता है हमारे एनडीए के, उनको कौन रोक सकता है? बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थिति बनी तो माननीय सम्राट चौधरी जी को कमान दिया गया। ये माननीय नीतीश कुमार जी के सबसे पसंदीदा चेहरे में से एक थे और माननीय सम्राट चौधरी जी ने भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से काम किया, कार्यकर्ताओं की पहली पसंद बने, तो आज उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है। कल शपथ लेंगे वो, तो सब कुछ सेम है, एनडीए का ही सीएम रहेगा, चेहरा केवल बदला है। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से आगे का सरकार चलेगा और उनके जो पद चिन्हों पर काम होगा, जो उनका संकल्प है, 7 निश्चय है, वही लाइन पर आगे काम होगा। एनडीए की गतिविधि और आगे बढ़ेगी बिहार में, बिहार और सशक्त होगा, बिहार और मजबूत होगा। ठीक है, नहीं लेकिन बड़ा सवाल, भारतीय जनता पार्टी ने एक लघु समीकरण को देखते हुए माननीय सम्राट चौधरी जी सबसे फिट है। नहीं तो मेरा ये प्रश्न है नितेश जी, लगातार मैंने आज पूरे दिन भर हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे थे, कह रहे थे भाई देखिए यहाँ तो प्रेम कुमार 9 बार के विधायक हैं, इतने पुराने आरएसएस से जुड़े हुए आदमी, इतने पुराने भारतीय जनता पार्टी के जो पहली बार कमल खिलाए गया टाउन में। अब सम्राट चौधरी जो 9 साल से आए हुए हैं और उसके बाद तमाम चीजों को अभी भी नीतीश जी के मार्गदर्शन में चलने की बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता उन कार्यकर्ताओं के साथ छल हुआ, उन कार्यकर्ताओं के लिए एक मनोबल तोड़ने का काम हुआ जो सालों सालों तक अपनी पूरी जवानी खपा दी भारतीय जनता पार्टी को उजागर करने के लिए? किसी कार्यकर्ताओं के साथ छल नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता को मौका मिलता है और एक कार्यकर्ता का सम्मान है, चाहे वो बूथ लेवल का कार्यकर्ता हो, पन्ना प्रमुख हो या मंडल अध्यक्ष हो। ठीक है, उसको सम्मान भारतीय जनता पार्टी देने का काम करती है, एनडीए सरकार देने का काम करती है। ये माननीय सम्राट चौधरी जी को एनडीए का फैसला है, माननीय नीतीश जी का फैसला है, माननीय नीतीश कुमार जी की पसंद है कि सम्राट चौधरी जी को बनाया जाए। तो इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। अब विपक्ष वाले को पच नहीं रहा है, उनके छाती पर सांप लौट रहा है कि सम्राट चौधरी जी कैसे सीएम बन रहा है, कैसे सीएम बन गए, विधायक दल का नेता कैसे हो गए। तो उनको तो अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ठीक है, तो वही बात आप कर रहे हैं, यहाँ वो सब विषय कुछ नहीं है। चले ठीक है, आरजू जान लीजिए सर। चलिए आरजू साहब, भारतीय जनता पार्टी अपनी नियत और नियत के साथ काम करती है। ठीक है, बिहार के गरीबों का भला होगा। सम्राट चौधरी जी बिहार के सम्राट हैं, उनको मैं बधाई शुभकामना देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और निश्चित तौर पे बिहार के गरीबों का भला होगा। एक गांव में एक कार्यकर्ता से पूछिएगा तो सम्राट चौधरी जी का नाम लेगा हो। चले ठीक है, आरजू खान साहब की पहली पसंद है। ठीक है, आरजू खान साहब हमारे साथ जुड़े। आरजू खान साहब, आप तो बड़ा मुस्कुरा रहे होंगे, 24 सालों तक आपके ही नर्सरी से, आपके ही पार्टी के पौधशाला में वो उगते रहे और उसके बाद राजनीति का ककारा सीखते रहे। आज देखिए सीएम बन गए। आप मान लीजिए कि भाई आरजेडी से ये तीसरा सीएम है, लालू जी, राबड़ी जी और उसके बाद अब सम्राट जी।
तेजस्वी जी का ये तो प्रदेश यही की जनता कहना पे था मैं कल छोड़ भी। देता हूं, मैं ये प्रदेश की जनता के ऊपर छोड़ देता हूं, लेकिन मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रवक्ता होने के नाते कुछ हकीकत सामने रखना चाहूंगा। जिस तरीके के भारतीय जनता पार्टी के अभी जो प्रवक्ता साथी थे, और मैंने तो जेडीयू की आवाजें नहीं सुनी, वो क्या कह रहे थे, असमर्थ था, नहीं सुन पाया मैं उनकी आवाज। देखिए, झूठ, फरेब और गद्दारी के नींव पे टिकी हुई है भारतीय जनता पार्टी, और वो किस तरीके से टिकी हुई है मैं आपको साफ तौर पे बताते हूं। देखिए, इन्होंने कहा कि आदरणीय नीतीश कुमार की वजह से बने। आदरणीय नीतीश कुमार को इस कंडीशन में पहुंचाया किसने? उनके साथ गद्दारी किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। इन्होंने चुनाव में क्या कहा? 14 करोड़ जो बिहारी हैं, जो बिहार की जनता है, इन्होंने कहा कि 25 से 30 फिर से नीतीश। इन्होंने 14 करोड़ बिहारियों के साथ गद्दारी किया। इन्होंने कहा वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ा के हम 1200 करेंगे, जबकि विपक्ष यानी कि महागठबंधन की यह मांग थी कि हम 1500 करेंगे। आज के वक्त में फिर उन पेंशन धारियों के साथ इन्होंने गद्दारी किया। वो 400 का पेंशन जो 1200 किए थे उसको बंद कर दिया। इन्होंने फिर एक गद्दारी की, इन्होंने हमारी आइडियोलॉजी को चुराया, और फिर गद्दारी करते हुए जो बिजली 125 दर यूनिट जो फ्री दी, हम लोगों ने कहा कि हम 200 यूनिट देंगे, इन्होंने 125 दर यूनिट बिजली फ्री की। लेकिन आज के वक्त में ब्रेकफास्ट में कुछ, डिनर में कुछ, आप ये सब चीजें देख रहे होंगे, ये सब काम है। मॉर्निंग अगर रात में हम सोते हैं तो उस टाइम में कुछ, तो फिर से इन्होंने जनता को फिर धोखा दिया 125 यूनिट बिजली देने के बाद। और फिर ये कहते हैं कि हम बिहार को बढ़ाने वाले लोग हैं। अब ये बताइए कि बिहार का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? मेरे ख्याल से किसी भी स्टेट का बेसिक स्ट्रक्चर होता है एजुकेशन और हेल्थ। उस पे सबसे पिछड़े पायदान पे है बिहार, और इसको मतलब पहुंचाने वाले कौन है? तो 20 सालों से आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय सम्राट चौधरी जी। पाठशाला से तो हमारे ही पढ़े हैं, ये सच्चाई है। इस बिहार प्रदेश के अंदर जितने भी एनडीए में आधे से ज्यादा तो जो बड़े बड़े नेता का तमगा लगा के घूमते हैं ना, वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के पाठशाला से निकलते हैं। लेकिन उसके बाद गाली की डिक्शनरी वो खुद लिखते हैं। और मैं बताना चाहता हूं आपको कि बिहार का मुख्यमंत्री गाली का डिक्शनरी बना हुआ है, और इस गालीबाज डिक्शनरी वाले बिल्कुल लेखक को जो है बिहार का सीएम बना दिया गया डिप्टी सीएम के बाद। यही इनकी योग्यता है। और दूसरी योग्यता, ये जो लगातार ये कहते हैं कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 9वीं फेल। अब मैं आग्रह करूंगा कि ये भी बताए कि जो कल तक डिप्टी सीएम थे, आज वो सीएम बन चुके, वो 7वीं फेल है या नहीं है, और उनके कागज की जांच होगी या नहीं होगी, ये भी जरा सा हमको बता दें। और इनको कोई नहीं मिला बिहार में गालीबाज, चलिए ठीक है, यानी गाली देने के डिक्शनरी का निर्माता। ठीक है सर, ठीक है शैली जी हमारे साथ जुड़े हैं। शैली जी, माना जाए कि जो पर्ची वाला सिस्टम था भारतीय जनता पार्टी का, बिहार जैसे प्रदेश में नहीं चला। जो नीतीश कुमार ने चाहा वही किया। आखिरी शाम तक जब 3 बजे हम भी लोक भवन के पास मौजूद थे, मुख्यमंत्री आवास के बाहर, तो हमें ये जानकारी मिली कि भाई बीजेपी पर्ची लेकर तो आई थी, लेकिन नीतीश कुमार इस बात पे अड़ गए कि नहीं, हमें बनाना है सम्राट को, अगर सम्राट के ऊपर नहीं होगा तो चीजें बदल जाएगी। और उसके बाद आखिरकार फिर नितिन नवीन के आवास पर बैठक हुई, और फिर सम्राट चौधरी के नाम पे सहमति दी गई कि भाई चलिए ठीक है, नीतीश जी चाह रहे हैं। मतलब थोड़ा सा आपको लग रहा है कि नीतीश जी की अभी भी जीत है? देखिए, सबको सबसे पहले नमस्कार और संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कौन सा डेट देखिए भारतीय जनता पार्टी ने चुना है लोकतंत्र की हत्या को दिखाने के लिए, ये बहुत ही आयरॉनिकल है। और जो अभी आप बोल रहे थे दीपक जी कि नीतीश जी की सहमति से नीतीश जी ने ये किया, नीतीश जी ने वो किया, नीतीश जी ने कुछ नहीं किया। ये सभी लोग जानते हैं। हम लोग, नीतीश जी अगर चाहते, अगर उनकी चलती तो ना वो राज्यसभा जाते, ना वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ते। और
मैं सुन रही थी अपने जदयू के भाई साहब को, वो विकास की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि नीतीश जी के राज्यकाल में क्या हुआ, और चारों तरफ मैं महिमा मंडन देख रही हूँ, इमोशनल लोग, विकास पुरुष। मैं बिल्कुल भी इस बात से सहमत नहीं हूँ। बस एक बात से सहमत हूँ मैं कि नीतीश जी ने देश का, अपने राज्य का, बिहार राज्य का सोशल फैब्रिक उतना खराब नहीं किया, लेकिन जहाँ तक विकास की बात है तो वो जैसा कि अपने राजद के भाई साहब आजू खान जी बोल रहे थे, उनकी बात को ही मैं एको करती हूँ कि स्वास्थ्य जो है और शिक्षा की, स्वास्थ्य का हाल देख लीजिए कि WHO जो बोलता है, विकास जो भी जनता सुन रही है कि WHO बोलता है कि 1000 पर लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। यहाँ बिहार में 17,000 लोगों पर एक डॉक्टर है, कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट यूज नहीं होता है, शिक्षा में सबसे नीचे पायदान पे है, बेरोजगारी की वही हालत है, पलायन की वही हालत है, इंडस्ट्री नहीं लगी है। किस विकास की ये बात करते हैं मुझे नहीं पता है। और जहाँ तक सम्राट चौधरी जी की बात है मुख्यमंत्री बनने की, तो मैं एक पॉजिटिव नोट पर उनको बधाई जरूर दूंगी, क्योंकि वो लेकिन एट द सेम टाइम मैं उनको ये याद दिलाना चाहूंगी कि आप जो है राजद के पाठशाला से निकले हैं। एक मिनट मुझे अपनी बात प्लीज कंप्लीट करने दीजिए कि आप राजद के पाठशाला से निकले हैं, समाजवाद के पाठशाला से निकले हैं, तो आप इसका चरवाहा विद्यालय और चरवाहा अस्पताल का पहले बिहार की जनता रो रही है, देख रही है। लीडरशिप इनके जो भाजपा है, जो भाजपा है और जदयू है, इनके पास लीडरशिप क्राइसिस है, ये दिख रहा है। सोहेल जी हमारे साथ जुड़े हैं। सोहेल जी, ठीक है मैडम। पत्नी को बना दिया जाए, बेटे को बना दिया जाए, जो 9वीं फेल है उसको बना दिया जाए, पूरे परिवार को बना दिया भी है संस्कार। अरे सीखिए नीतीश कुमार से, सीखिए। वो चरवाहा विद्यालय था और वो चरवाहा अस्पताल था जहाँ भैंस और गाय चरती थी। ठीक है सर। आयान साहब, एक चीज मुझे समझना है आपसे, जब आज पूरे दिन पूरा गहमा गहमी रहा पटना की सियासत में, बिहार की सियासत में, हम तमाम जगहों पर तमाम पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, तो एक चीज कंक्लूजन निकल कर आ रहा था कि जो काम भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने नहीं किया, इसमें दिवंगत सुशील मोदी जी हो, तारकिशोर प्रसाद जी हो, नित्यानंद राय जी हो, रविशंकर बाबू हो, तमाम नेताओं ने नहीं किया, वो सम्राट चौधरी ने कर दिया। सम्राट चौधरी ने प्रण लिया था कि हम नीतीश कुमार को यहां से उखाड़ फेंकेंगे और मुरैठा तभी खोलेंगे। हालांकि उन्होंने मुरैठा खोल दिया उससे पहले, लेकिन जो संकल्प उन्होंने लिया था कि नीतीश कुमार को बिहार से उखाड़ के फेंकेंगे, वो काम उन्होंने मुरैठा खोल के कर दिया। आज मानते हैं इस चीज को कि सियासत तो उन्होंने की है, अलग तरीके से की है, और आपके घर में घुस के कर दिया। गलत बात है, ये गलत बात है। आप जान लीजिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी पिछले 2 दशक से राजनीति बिहार की कर रहे हैं, और उनकी एक इच्छा थी कि राज्यसभा जाने की, जो कि वो अपने राज्यसभा जाकर चारों सदनों के सदस्य बनना चाहते थे, वो उनकी पुरानी इच्छा थी। जिस तरह से उन्होंने अरे सर, आप कह रहे राज्यसभा जाने की, ना ठीक है, हम समझ गए। आप कह रहे हैं बिहार में तो कई ऐसे नेता हैं जो चारों सदन के नेता रहे, चाहे दिवंगत सुशील जी हो, लालू जी हो, नागमणि जी को देख लीजिए। नागमणि जी आज एक MLA MLC बनने के लिए सोच रहे हैं कि कोई पार्टी से मिल जाए, भारतीय जनता पार्टी में भी बीच में जुड़े। उससे पहले BSP से झारखंड से चुनाव लड़े, फिर अपनी पार्टी बनाई। 4 सदन के होने का क्या मतलब है सर? हमारे मतलब ये कहा जाए कि बिहार के नेताओं ने ये बता दिया कि मुख्यमंत्री से बड़ा पद राज्यसभा का होता है। हमारे नेता की यही पहचान है, मतलब ये माना जाए कि मुख्यमंत्री से बड़ा पद राज्यसभा का होने लगा। लोग अपने परिवार की चिंता करते हैं, हमारे नेता वोटरों की चिंता करते हैं, और वोटरों की चिंता के लिए अब केंद्र से भी अगर कोई काम हो सकता है तो वहां भी जाकर वो बिहार के हित के लिए ही काम करेंगे, ना कि नहीं ठीक है, वोटरों की चिंता करते हैं आप, ठीक है, हम समझ लिया आपकी बात। हमारे नेता तो जब चुनाव हो रहा था उसी दौरान आप लोग कह देते कि अब हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, नया चेहरा पे चुनाव लड़ लेंगे, क्या दिक्कत था? लोगों के पास एक नया अपने तरीके से चुनने का मौका होता। आपने तो नीतीश जी के नाम पे वोट लिया, अब चीजें बदल दी 5 महीने के बाद, फिर कहेंगे लोकतंत्र है, संविधान है, हमारे पास ये राइट्स है। 3 महीने में ही कर दिया। मुख्यमंत्री जी को जो 5 सालों में काम करना था वो 3 महीनों में ही काम कर दिया, समृद्धि यात्रा के माध्यम से।
सात ठीक है। निश्चय पार्ट 3 के माध्यम से अब इसी काम को सम्राट जी करेंगे। ठीक है सर। तो उन्होंने का तो काम ऐसे ही पूरा कर दिया, उन्हीं के काम को आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए ठीक है, यही जो आप कह रहे हो वो हम नेता नितेश जी की से भी समझ पहचान। लेंगे, आरजू साहब से भी और शैलेश जी से भी समझ लेंगे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम समझ गए सर जो आप कहना चाहते हैं। हम नितेश जी के पास भी आएंगे और आरजू साहब भी आरजू साहब से भी कमेंट लेंगे और शैलेश जी से भी लिखेंगे। बिहार की दिशा बदल गई है, सत्ता का समीकरण बदल गया है, लेकिन पिछले 21 सालों में सत्ता के समीकरण का नीतीश कुमार बैलेंसिंग फैक्टर रहे हैं। जिधर भी वो जाए, मान लीजिए कि 70 अगर आरजेडी मजबूत स्थिति में है या बीजेपी 70% स्थिति मजबूत में है और 30% नीतीश कुमार हो, तो नीतीश कुमार जाकर 70 बन जाते थे और 30 आरजेडी और बीजेपी को बना देते थे। ऐसी स्थिति पिछले 21 सालों से रही और नीतीश कुमार सत्ता के समीकरण को साधते रहे और बिहार के पॉलिटिक्स में चाणक्य कहलाते रहे। अब नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, राज्यसभा सांसद के तौर पर संभवतः रिटायर भी लेंगे। 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ऐसे में एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। लोक भवन में राज्यपाल सैयद अता हसनैन से मिलकर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। 2005 से बिहार की राजनीति एक तरह से नीतीश कुमार की जीवनी रही है। नीतीश का इस्तीफा बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव है। ये तो मुख्यमंत्री बताएंगे कि दबाव में फैसला लिया गया, लेकिन बीजेपी जहां कहीं भी है और उनके साथ एलायंस जितनी पार्टियां हैं उसको किनारे करती है, उसको निगल कर खा जाती है। हमने पहले 5 साल पहले कहा था, 6 साल पहले, कि जदयू नाम की पार्टी बिहार में नहीं रहेगी, तो अब दिखाई दे रहा है कि वो नहीं रहेगी। इसके पहले राजनीतिक हलचल के बीच डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान नई सरकार के गठन को लेकर दोनों नेताओं के बीच महत्वपूर्ण बातचीत हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ एक ही गाड़ी में बैठकर हाईकोर्ट परिसर पहुंचे, जहां भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की जयंती कार्यक्रम में वो शामिल हुए। यहां डिप्टी सीएम विजय सिन्हा समेत कई मंत्री मौजूद रहे। अंबेडकर जयंती कार्यक्रम के बाद नीतीश कुमार सचिवालय पहुंचे, जहां नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक संपन्न हुई। कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। उन्होंने मुख्यमंत्री पद से अपने इस्तीफे के फैसले के बारे में कैबिनेट को जानकारी दी। बैठक में कैबिनेट को भंग करने का निर्णय लिया गया। नीतीश कुमार ने कहा कि मेरा मार्गदर्शन नई सरकार के साथ बना रहेगा। कैबिनेट की बैठक में सिर्फ 3 लोगों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने अपनी बात रखी। कैबिनेट की आखिरी बैठक के बाद ग्रुप फोटो लिया गया। इस दौरान सीएम नीतीश के साथ साथ तमाम मंत्रियों के आंख में आंसू छलक गए। मीटिंग संपन्न होने के बाद सभी मंत्री और अधिकारी नीतीश कुमार को गाड़ी तक छोड़ने आए। भावुक पल था, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। सब लोगों ने उनके प्रति आभार भी व्यक्त किया। 20 सालों तक माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और मंत्री विजय चौधरी जी सब भावुक है, पूरे बिहार के लोग भावुक। बीजेपी के लिए तो बड़ी खुशी की बात है ना, उसका मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आप नहीं समझिए कार्यकर्ता के पीड़ा। नीतीश कुमार जी ने जो किया है बिहार के लिए, आवाम के लिए, कोई नहीं कर। इस्तीफा दिए, बोले कि हम लोग इतना हमने काम किया, आगे भी हमारा मार्गदर्शन रहेगा, आप लोग अच्छे से काम कीजिए, बिहार को आगे बढ़ाइए। हम दिल्ली में भी रहेंगे, यहाँ भी रहेंगे, तो बिहार के हित के लिए आप सब लोगों को मार्गदर्शन करेंगे। हम हमेशा बिहार के हित के लिए काम करें। अब मुख्यमंत्री जी का हुआ तो ऑलरेडी जाएंगे, तो गवर्नर के यहाँ जाएंगे, आज किसी भी समय जाएंगे, तो ऑलरेडी हो जाएगा। जब मुख्यमंत्री जी का होगा तो सबका हो गया। भावुक पल, बहुत ही भावुक क्षण, सारे मंत्रियों के लिए वो भावुक क्षण था, क्योंकि बिहार के लिए जिन्होंने जो 20 साल के लिए जो उन्होंने अपना काम किया है, निश्चित रूप से अपूर्णीय वो काम है। और सबों ने कहा है कि आप सब दिन हम लोग के गार्जियन स्वरूप रहेंगे, सब दिन हम लोग के मार्गदर्शक के रूप में रहेंगे। सरकार कोई भी बने, कुछ भी रहे, लेकिन आप सब दिन मार्गदर्शक के रूप में। नीतीश कुमार ने आखिरी शब्द क्या कहा जो इस सरकार का वो मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में? उन्होंने कहा है कि मैं बिहार के विकास के लिए लगातार लगा हूं, लगातार करता रहा हूं और मेरा पूरा सहयोग आने वाली सरकार को मिलेगा। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने बिहार को सुशासन से जोड़ा। एक ऐसी सरकार जहां क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म के लिए कोई जगह
नहीं थी। महिलाओं को संसद और असेंबली में 33% आरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी प्रयास कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने 2006 में बिहार में महिलाओं को पंचायत और निकाय में 50% रिजर्वेशन दिया, सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिया। 2006 में ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए वर्ल्ड बैंक की मदद से शुरू हुआ जीविका दीदी कार्यक्रम अब 1 करोड़ 30 लाख परिवारों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया है। 2006 में मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना ग्रामीण लड़कियों के स्कूल ड्रॉप आउट में बड़ी कमी लेकर आया। 2016 में नीतीश कुमार ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की। ये वो फैसले हैं जिनके लिए नीतीश कुमार बिहार की जनता के दिलों में हमेशा बसे रहेंगे। नीतीश कुमार का इस्तीफा बिहार में जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति और लोहिया के समाजवाद से जुड़ी बिहार की राजनीति की आखिरी पीढ़ी का भी इस्तीफा है। 20 साल 4 महीने नीतीश युग का अंत हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवंबर में बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और आज उन्होंने अपनी सरकार का इस्तीफा दे दिया। नई सरकार कल शपथ लेगी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भावुक क्षण सभी के लिए है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि नीतीश के निर्देशन में अगर सरकार चलेगी तो एक बड़ा सवाल है, क्या नीतीश का वो सुशासन का डंडा आगे चलता रहेगा? लेकिन इतना जरूर है, इस युग के अंत को लेकर बिहार भावुक है। अपने से एक वीडियो ले मुकेश के साथ मरगुब आलम, नचत न्यूज, पटना। आपने देख लिया, आप चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ चारों पैनलिस्ट जुड़े हैं। आजू खान साहब, हम आपसे समझना चाहते हैं, अब नीतीश कुमार तो चलिए अभी कार्यवाहक हैं देर रात तक, उसके बाद कल सुबह 11 बजे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे और इतिहास के पन्नों में सबसे लंबे समय तक के मुख्यमंत्री और विकास सुशासन मॉडल स्थापित करने को लेकर हमेशा याद किए जाएंगे। लेकिन आखिरी वक्त में जो उनका फैसला था राज्यसभा जाने का, तमाम गतिविधियों को लेकर चुनाव के ठीक 5 महीने बाद, राष्ट्रीय जनता दल कैसे याद करेगी नीतीश कुमार के कार्यकाल को? और राष्ट्रीय जनता दल के एक प्रवक्ता होने के नाते यही कहेंगे कि समाजवाद के नाम पर सबसे जहरीले व्यक्तित्व का अगर कोई आकलन करेगा तो वो आदरणीय नीतीश कुमार का करेगा, क्योंकि ये कर्पूरी की बात करते हैं, ये जगदेव प्रसाद की बात करते हैं, ये लोहिया की बात करते हैं, ये कम्युनलिज्म की बात करते हैं, करप्शन की बात करते हैं और सेकुलरिज्म की बात करते हैं, सोशलिज्म की बात करते हैं, लेकिन इन सब के आड़ में वो सोशलिज्म को और सेकुलरिज्म को उन्होंने धोखा दिया है। और ये चीज आपने देख लिया, भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस को, जो आज तक जनता के जनादेश से नहीं बनी, उसको सही साबित कर दिया और उसके सपनों को पूरा कर दिया आदरणीय नीतीश कुमार जी। इसलिए हम कहते हैं कि समाजवाद के सबसे जहरीले आस्तीन के सांपों के में पहले फहरिस्त में आने वाले हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी। और ये ऐसे नहीं हुआ है, ये लोग कह रहे हैं। देखिए, मैंने कहा शुरुआती ही टर्म में अपने कि झूठ, फरेब और गद्दारी के नींव के ऊपर टिकी हुई है भारतीय जनता पार्टी। और मेरे इस बात को देख लीजिए कौन कर रहा है। अब मैं एक चीज सुनाता हूं, आप थोड़ा सा सुन लीजिए। इसको जानकारी का अभाव है। मैट्रिक के बाद तो 7वां पास किया है, चलिए ठीक, तो स्वाभाविक ज्ञान है जानकारी। स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करते हो। देखिए, जो राजद के एमएलसी हैं और साथ में प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि ये गद्दार है, वो पूरा स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे ये गद्दारी करते हैं और ऐसे ही गद्दारों के नींव पर टिकी हुई है। ठीक है, वो बयान स्टेटमेंट जो चीजें बोली गई हैं उस चीजों को हम कोर्ट जरूर करेंगे, लेकिन हकीकत यही है कि समाजवाद को धोखा देने वाले और सपनों को समाजवाद को धोखा देने वाले, अरे ठीक है सर, अरे पहले लालू जी को देखिए, चले ठीक है, जिन्होंने बिहार की जनता को धोखा दिया है, बिहार की जनता को लूटा है। पहले लालू प्रसाद को देखिए और उनके बेटा तेजस्वी को देखिए, 3-4 साल की उम्र से घोटाला कर रहे हैं। नीतीश जी, एक बड़ा सवाल है, नीतीश कुमार जी जैसा व्यक्ति बिहार में मिल गया, चीजें आप परिस्थितियां बदलेगी, जिस रोड पर आप चल रहे हैं, आप किस तरीके से नीतीश कुमार के कार्यकाल को देखेंगे? नीतीश जी, आप किस तरीके से नीतीश कुमार को याद करेंगे, एक बिहारी के तौर पर और एक एनडीए कार्यकर्ता के तौर पर? माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के विकास पुरुष हैं।
इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उन्होंने बिहार को बदतर स्थिति से, वो बदहाल स्थिति में बिहार था जी। आप 90 का दशक याद करिएगा, इन्होंने अस्पताल का बात कर रहा था, अस्पताल में दवाइयां नहीं हुआ करती थी, स्कूल में पढ़ाई नहीं होता था, नहीं देखे हैं, चरवाहा विद्यालय था, 90 के दशक में और राज्यों को देखे अस्पताल में इलाज नहीं होता था। आपको नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में नीतीश आएगा जी चरवाहा ने- विद्यालय, क्योंकि वो नीतीश बहुजनों जी का ने वहां से आप जैसे मनोवादी और बिहार को निकाला। चरवाहा विद्यालय के निश्चित तौर पर नीतीश जी को याद कर रहा आप आपने बिहार, नीतीश जी ने जो काम लिए थे 90 में कॉलर पकड़ के करता आएंगे और सवाल वो करेंगे, बिहार के विश्वकर्मा है, पिछड़ा राज्य और बिहार वो अपना आशीर्वाद सबसे पिछड़ा राज्य माननीय सम्राट जी को देने का काम किया। सबसे तो ठीक करते तो 20 साल लग गए, जो आप लोगों के लूटे हुए शासन को ठीक करते करते आज 20 साल लग गए। आप लोगों ने जिस तरह से बिहार को लूटा, बिहार की जनता को लूटा, अरे पूरा लालू परिवार ने पूरे बिहार को लूटा। जनता दल के लोगों ने इतना कुकर्म किया। आजू खान साहब थोड़ा ठीक है, बोलिए बोलिए नीतीश। किसी से छुपा हुआ नहीं है, लालू जी जनता पार्टी के पहले सांसद बने। पत्रकार महोदय मैं जवाब देना चाहूंगा। ज्ञान दे रहा है कि कहां से निकले, कहां से आए, किस पार्टी से। मैं बताता हूं, आपको इतिहास की जानकारी नहीं है, क्योंकि आप झूठ फरेब और गद्दारी के पद चिन्हों पे चलते, नहीं पता है, हिस्ट्री नहीं पता है आपको। पढ़ लो यार, पढ़ लो साहब। जनता दल किसने बनाया? वीपी सिंह और चंद्रशेखर सिंह जी ने बनाया था। अरे सुन लो यार, सुन लो। ठीक है शैली जी हमारे साथ जुड़ी हुई ठीक है नीतीश जी, ठीक है मुख्यमंत्री के प्रवक्ता पढ़ लिख के आइए, पढ़ लिख के आइए, मुख्यमंत्री के प्रवक्ता। अब माननीय सम्राट जी बनाएंगे, माननीय सम्राट जी बनाएंगे। ठीक है आजू खान साहब, बिहार के सम्राट माननीय सम्राट जी बिहार को विकसित करेंगे, ठीक है, एनडीए को विकसित करेंगे। चलिए ठीक है शैली जी, एनडीए में कोई बदलाव नहीं है। ठीक है नीतीश जी, ठीक है आजू खान साहब ऑडियो थोड़ा डाउन करिए। सम्राट जी को बनाया, ठीक है, क्या दिक्कत है? ठीक है ठीक राष्ट्रीय जनता दल को पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। शैली जी ठीक है नीतीश जी, चलिए ठीक है आजू खान साहब थोड़ा ऑडियो ठीक है। शैली जी, कांग्रेस पार्टी कैसे नीतीश कुमार को याद करेगी, क्योंकि भाई कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और पूर्व शिक्षा मंत्री वो आजकल नीतीश जी के करीबी हैं, तो आप लोग तो बेहतर तरीके से याद करिएगा। और अब तो जो इंदिरा गांधी के सिंहासन को हिलाने की नींव बिहार की धरती से हुआ था और जेपी आंदोलन से तमाम लोग निकले, और उसके बाद लगता है मेरे ख्याल से जेपी आंदोलन से जितने भी तमाम नेता निकले, चाहे उधर चौटाला साहब हो, चाहे चौधरी जी हो, चाहे फिर यहाँ पे आप लालू जी हो, रामविलास जी हो, नीतीश जी हो, उधर उड़ीसा पटनायक साहब, समाजवादियों का तो एक तरीके से अंत हो गया। अब तो दो ही विचारधारा देश में चलेगी, भारतीय जनता पार्टी वाली या कांग्रेस वाली। जी देखिए नीतीश जी जा तो रहे हैं आज, लेकिन सरकारी खजाना खाली करके भी जा रहे हैं। जो लोगों को वेतन नहीं मिल पा रहा है, मंत्रियों तक को नहीं मिल पा रहा है, पेंशन, वृद्धा पेंशन सब अटका हुआ है, तो ये सरकारी खजाना खाली करके जा रहे हैं, खूब पैसा बांट करके। और दूसरी बात कि आप जो पूछ रहे हैं कि कैसे हम लोग याद करेंगे नीतीश जी को हम लोग याद करेंगे आइडियोलॉजी को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ज्यादा, रादर देन एक विकास पुरुष के रूप में। तीसरी बात ये है कि नीतीश जी को, और तीसरी बात मैं एक उदारता से ये बोलना चाहती हूँ कि ठीक है, ये जदयू जो है वो भाजपा का ही एक प्रकोष्ठ बन गया है, तो ये विलय हो जाए उसमें तो अच्छी बात है, वही चीज मान रहे हैं, तो एक हिपोक्रेसी अलग पार्टी होने का क्यों? ठीक है, विलय हो जाए उसमें, अच्छी बात है, मैं उनको बधाई देती हूँ और ये बढ़िया बात है कि आप जो दिखावा कर रहे हैं, बढ़िया बात है। और इस बार तो सफाया हो गया राजद का भी, तो कांग्रेस तो खुद प्रकोष्ठ बना हुआ है, तो जदयू को क्या वोट चोरी, मैंडेट जो है नीतीश जी के एक मिनट, नीतीश जी के चेहरा को मैंडेट मिला था। एक मिनट, मैंने नहीं बोला, मैंने बीच में नहीं बोला, आप बीच में मत बोलिए प्लीज, मैंने बीच में नहीं बोला, देखिए आप लोग बीच में बोल रहे हैं, मैंने बोला था छल बंद करना, आप लोग जानते हैं
देखिए, आप लोग जब बोले तो मैं नहीं बोल रही थी, मैं सुन रही थी आपको। तो इतना तो बिहार की धरती से है, हम लोग लर्निंग सेंटर माना जाता है इसको। बिल्कुल भाजपा ने और सभी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी पार्टी दूध की धूली है। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि लर्निंग सेंटर को हम लोगों ने अर्निंग सेंटर बना दिया। तो जो मैंडेट जो था मिला था नीतीश जी के चेहरे पर 25 से 30, सम्राट चौधरी को नहीं मिला था। और वो पॉपुलैरिटी के लिस्ट में बहुत सारे चैनल ने पॉपुलैरिटी का देखा था लिस्ट, तो उसमें सम्राट चौधरी कहीं नहीं थे, माइंड यू। तो आप लोग जो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, चुटकुला करते रहिए कि अपने, मैं वैसे एक चुटकुला कर देती हूँ कि अब मेरे ही मार्गदर्शन में पूरे बिहार की जनता चलेगी। वैसे ही ये नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में बिहार का चलना, ये इतना ही बड़ा चुटकुला है जी। ठीक है, चले ठीक है। आन साहब आप बोलिए, कंटिन्यू कीजिए आप जो कह रहे हैं, उसके बाद जाएंगे आरजू साहब के पास। बिहार में कांग्रेस और राजद के पास अब कुछ बचा नहीं है, तो इन्हीं सब घिसे पिटे मुद्दे को चलाते रहेंगे ये लोग। मलाई की चाहत इनको है कि हम किसी तरह सत्ता में आ जाते, मगर बिहार की जनता ने इनको 2025 में उखाड़ कर फेंक दिया है। आने वाले 30 में पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे ये लोग। हमारे नेता के लिए, हम लोग वोट मांगने के लिए हम लोगों को सोचना नहीं पड़ता है। जिस जगह खड़े होते हैं उस जगह दिखा देते हैं कि ये हमारे नेता का सड़क बनाया हुआ है, ये हमारे नेता की बिजली पहुंचाई हुई है। वो चरवाहा वाला स्थिति नहीं है आज बिहार में। आज बिहार की जनता सशक्त हो गई है, बिहार की महिलाएं सशक्त हो गई है। आप भी 9 बजे के बाद निकल रही हैं, डिबेट में बैठिए, ये नीतीश जी की देन है, आरजेडी और लालू यादव जी की देन नहीं है। ये नीतीश जी ने पितरी सत्ता के लिए कुछ नहीं किया, सामंतवाद को बढ़ावा दिया नीतीश जी ने। मैं बार बार बोल रही हूँ, लोग कितना भी इमोशनल रहे, लेकिन पितरी सत्ता बिहार की समस्या, बिहार की समस्या पितरी सत्ता है। चलिए आरजू खान साहब आप कुछ कह रहे थे। की समस्या जो कोई अब तो नई सरकार हो गई, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे, नए सामंतवाद है। अब आरजेडी का स्टैंड क्या होगा? क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर तो सॉफ्ट कॉर्नर हुआ करती थी थोड़ी आरजेडी, तेजस्वी यादव भी खुल के नहीं बोलते थे। अब तो मेरे ख्याल से आरजेडी सड़कों पे भी नजर आएगी और सदन में तो खैर नजर आती ही आती है। सड़कों पे कब नहीं है राष्ट्रीय जनता दल? राष्ट्रीय जनता दल पार्टी सड़कों से ही बनी हुई है। हम इनकी तरह आइडियोलॉजिकल फ्रॉड नहीं है जो आइडियोलॉजी को ही बेच देते हैं। मैं एकदम यकीनी तौर पे कह रहा हूं। और ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, ये क्राइम की बात करते हैं, इनको शायद ये पढ़ लिख के नहीं आते हैं। एनसीआरबी का डेटा पढ़े, दूसरे नंबर पे बिहार है और पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है। तो किस चीज में आगे हो? ना आप हंगर इंडेक्स में आगे हो, ना ऑक्सफैम की रिपोर्ट में आगे हो, ना एनसीआरबी के डेटा में आगे हो तो किस चीज में? क्राइम में, अशिक्षा में सबसे पिछड़े पायदान पे, स्वास्थ्य में सबसे पिछड़े पायदान पे। यहां बच्चा सबसे ज्यादा हाई स्कूल में ड्रॉप आउट करता है कहां? बिहार प्रदेश के अंदर। और आप कहते हो कि बिहार आगे हुआ है। और करप्शन की बात करते हो, 1,60,65,00,000 रुपए म्यूजिक इन्होंने टीचर रखा है, टीचरों के नाम पे सामान खरीदे हैं, इक्विपमेंट खरीदे हैं म्यूजिक के, लेकिन म्यूजिक टीचर स्कूलों में नहीं है। ये 1,65,00,000 का अभी का घोटाला। और कैग की रिपोर्ट 71,000 का घोटाला। उसके बाद ड्रग्स जो है, चूहे खा जाते हैं गुजरात में और चूहे शराब पी जाते हैं बिहार में, वो भी कई हजार लाख लीटर विदेशी शराब जो कि लैब टेस्टिंग में जाता है 50 से 100 ml। तो ये इनका करप्शन है। और तो और चूहे पुलपुलिया खाते हैं, जो ये पुलपुलिया बता रहे हैं सबसे ज्यादा विश्व कीर्तिमान वाला इस बिहार के अंदर पुलपुलिया का करप्शन का। जितने पके पेड़ से आम पेड़ से नहीं गिरता पका हुआ, उतने यहां के पुलपुलिया गिरे। ये इनका करप्शन है। नीट का छात्र, नीट का कोई भी पेपर होता है, लीक होता है, ये इनका करप्शन है। भू माफिया इनके सर पे बैठते हैं, इनके घरों के बेडरूम तक उनकी पहुंच है। शराब माफिया पुलिस वालों को ट्रैक्टर से रोज के मार देते हैं। बालू माफिया इनके घरों में पनपते हैं। यानी कि जितने बलात्कारी, जितने भ्रष्टाचारी, वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी में है। और ये करप्शन पे बात करेंगे। और ये परिवारवाद की पुड़िया क्या गटक गए? ये परिवारवादी शकुनी चौधरी के जो पुत्र बने हुए हैं आज सीएम, वो परिवारवादी हैं या नहीं? और 7वीं फेल का सर्टिफिकेट इनका जांच होगा कि नहीं?
ये भी आप हमको बता दीजिए। जो एफिडेविट को जो हाफिडेविट कहते हैं और पीएफसी पटना फ्राइड चिकन से डिग्री लेके आते हैं, ये इनसे अगर सवाल करिए थोड़ा। चले ठीक है, नितेश जी हमारे साथ जुड़े। नितेश जी रिएक्शन आपसे चाहिए मुझे। तो अतीत में 40 साल पहले भागते हैं, आपके पास एक बार लेके रिएक्शन लेके वाइंड अप दांत को बचाने के लिए हमारे साथ जुड़े। नितेश जी देखिए, और जो ये बात कर रहे थे चरवाहा चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री का कॉन्सेप्ट चरवाहा विद्यालय, इनके समझ के बाहर की बात है। सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। तब अब एनडीए का एक जो सपना था, जो खासतौर से भारतीय जनता पार्टी का, ना वो ठीक है, ना वो चुप हो गए आप, ठीक है चुप हो गए। कैलाशपति मिश्र जी का सपना था, अटल जी का सपना था, और मेरे ख्याल से विधानसभा चुनाव में हिम्मत भारत सरकार का नेता दिखाने का, या भारत सरकार झूठी है कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता का सपना है कि बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री हो, और उसके बाद पूरा विवाद हुआ, किसी तरीके से जो डैमेज कंट्रोल हुआ उसको कंट्रोल किया गया किसी तरीके से कि चलो भाई ठीक है, नहीं एनडीए का हमारा मतलब था। लेकिन 5 महीने के बाद चीजें बदल गई, और अब आप लोगों का जो सपना था आजादी के बाद से ही वो पूरा हो गया। नहीं, हर कार्यकर्ता को खुशी होती है, और पूरा एनडीए कार्यकर्ता खुश है। पूरा एनडीए का कार्यकर्ता खुश है। एक जेडीयू के कार्यकर्ता से भी पूछिए कि नीतीश जी अपना आशीर्वाद सम्राट चौधरी जी को दिए हैं, सम्राट चौधरी जी अगले सीएम होंगे बिहार का, तो भी लोग खुश हैं। एक आम कार्यकर्ता खुश है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। लेकिन हर पार्टी की अपनी इच्छा होती है। क्या दिक्कत है, भारतीय जनता पार्टी का रहे या जेडीयू का सीएम रहे, तो ऐसा थोड़ा है। एनडीए का सीएम है, कुर्सी पर केवल सम्राट चौधरी जी बैठे हैं, सिस्टम सब वही रहेगा, बिहार को वही रफ्तार से आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ कोई जंगल राज वाला बात नहीं है कि जंगल राज में क्या क्या होता था, शिक्षा की क्या स्थिति थी, ठीक है। इनके पास तो कुछ मुद्दा नहीं रह गया है, इनका संगठन में तो कोई दम नहीं है। 25 सीट पर आ गए हैं, एक विधायक भागने वाला है, भाग गया। कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं बचा है बिहार में। तो ये लोग अपनी स्थिति को देखें, ठीक है, अपनी स्थिति को देखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इनका कार्यकर्ता इनके पास नहीं मिलता है, वो एक कार्यकर्ता इनके पास नहीं मिलता। कारण क्या, आप लोगों ने बिहार को ठगा, लूटा, कार्यकर्ताओं को लूटा। अब कार्यकर्ता का विश्वास उठ गया। अपनी स्थिति को देखिए, सम्राट जी ने बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे नीतीश जी के आशीर्वाद से, और नीतीश जी कहीं दूर नहीं है, नीतीश जी बिहार में है, हम सभी लोगों के दिलों में है। नीतीश जी ने बिहार को बदला, नीतीश जी ने बिहार को तरक्की के मार्ग पर आगे लाया। दूसरा कोई नहीं कर सकता था, लेकिन अब वही लाइन पर, वही पद चिन्ह पर माननीय सम्राट चौधरी जी बिहार को आगे ले जाने का काम करेंगे। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है, इतना जान लीजिए आप लोग। चले ठीक है, बिहार के गरीबों का विकास होगा और तेज रफ्तार से होगा। ये डाटा जो डाटा करता है ना, ये सब डाटा का कोई मतलब नहीं है। एक एक गरीब से पूछिए, गोबर भगवान है, कोई मतलब नहीं है, वो खुशहाल है, कोई मतलब नहीं है। अरे अन्य भक्तों को कोई मतलब नहीं है, भक्तों को कोई मतलब नहीं है। भारत सरकार की जनता को भी झुठलाती है, यही हकीकत है। गोबर खा के आते हो, दिल और दिमाग के अंदर गोबर भरा है तुम्हारे। ठीक है, लोग भागने के पैदान पर है। इनकी स्थिति क्या है बिहार में, किसी से छुपी हुई नहीं है। चलिए ठीक है, जो आप कह रहे हैं आरजू साहब, एक रिएक्शन बस 10 सेकंड में, उसके बाद खत्म करेंगे। देखिए, जो अंध भक्त होते हैं, जो गोबर भक्त होते हैं ना, उनको भारत सरकार का डेटा नहीं पढ़ने आता है। जो कि भारत सरकार खुद केंद्र में भारतीय जनता पार्टी बैठी है, इनको न पढ़ने आता है, क्योंकि इनको तो गोबर भक्ति कर दी है और पिछड़े पायदान पे है बिहार हर चीजों में। और ये किस बात की करते हैं, अरे हमारे पाठशाला का मुख्यमंत्री बनाया है, आपके पाठशाला में कोई नहीं था। आपने एक गद्दारी के तहत आदरणीय नीतीश कुमार को गर्दहियाबाद बोल दिया, यही हकीकत है। गालीबाज मुख्यमंत्री के, गालीबाज बनकर, गालीबाज मुख्यमंत्री का गालीबाज बनकर, चले ठीक है,
अरे कि आपकी मानना चाहिए। चले ठीक है सर, मानना चाहिए। ठीक है, समय नहीं है सर। बिहार के जनता के साथ चले ठीक है सर, समय इतना इजाजत देता है। ठीक है सर, करने वालों को शर्म आनी चाहिए। चले आरजू साहब, आरजू जनता के साथ साहब, जिन्होंने चले ठीक गद्दारी है, की। समय इतना इजाजत देता है। ठीक है, चले ठीक है सर, समय इतना इजाजत देता है, लेकिन आप चारों जुड़े और अपना पक्ष रखा, शुक्रिया आप चारों का। लेकिन टू द पॉइंट में एक सवाल ये, एक नीतीश कुमार ने जो विरासत छोड़ी है, जो नीतीश कुमार ने काम किया, जो नीतियों को उन्होंने बिहार में क्रियान्वयन किया है और जो योजनाओं के जरिए बिहार को मजबूत करने का काम किया, क्या सम्राट चौधरी उसको आगे ले जाएंगे, या सुशील मोदी जिस तरीके से नीतीश कुमार के तमाम कामों को आगे बढ़ाते थे, क्या सम्राट चौधरी भी उसी तरीके से नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में चलते रहेंगे? ये बड़ा सवाल है। टू द पॉइंट में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज।